कुछ भी नजर न आए। आँखों में तेरा पर्दा कुछ भी नजर न आए। आँखों में तेरे पर्दा कुछ भी नजर न आए। आँखों में तेरे पर्दा कुछ भी नजर न आए। बेईमानी दिल दुखाकर दौलत जो तू कमाए। बेईमानी दिल दुखाकर दौलत जो भी कमाए। मर जाएगा कमा के, मर जाएगा कमा के, औरों को ही है खानी। इतना गुमान कैसा दो दिन की जिंदगानी। इतना गुमान देना दो दिन की जिंदगानी। सब कुछ पड़ा रहेगा, मिट जाएगी निशानी। सब कुछ पड़ा जाएगा दौलत के निशानी। इतना गुमान कैसा दो दिन की जिंदगानी। इतना गुमान कैसा दो दिन की जिंदगानी। कोई नहीं है तेरा स्वार्थ का ये जमाना। कोई नहीं है तेरा स्वार्थ कहे जमाना। सुख के हैं जो ये साथी, दुख में भी आजमाना। दुख के हैं जो ये साथी दुख मेरा जमाना। जब तक है तेरी दौलत तब तक की है कहानी। इतना गुमान कैसा दो दिन की जिंदगानी। इतना गुमान कैसा दो दिन की जिंदगानी।
भागवत महापुराण की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। 2 दिन की जिंदगानी हम सब ये जानते हैं, लेकिन फिर भी मानने को तैयार ही नहीं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। कितने अच्छे अच्छे उदाहरण, कितने अच्छे अच्छे भजन इसीलिए हम सबको सुनाए जाते हैं। जरा इस पर विचार करिएगा। यदि किसी चीज पर विचार किया जाए, उसको समझा जाए ठंडे मन से, ठंडे दिमाग से, बात तभी समझ में आती है। और यदि आजकल क्या है, इंसान जानता तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो इसलिए मालूम है, दूसरों को समझाने के लिए सबको मालूम है, लेकिन अपनाने के लिए, स्वयं के लिए वो सब कुछ भूल जाता है। दूसरे को उपदेश देने वाले, दूसरे को शिक्षा देने वाले बहुत मिल जाएंगे, मुफ्त का, फ्री का ज्ञान बांटने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कहीं यदि आवश्यकता पड़ती है उस ज्ञान की, तब वहाँ क्या होता है, तब वही ज्ञान परामर्श जो है क्रय विक्रय होने लगता है। डॉक्टर के पास जाइए, ज्ञान तो है उसके पास, लेकिन उसकी फीस बढ़ती है फिर। लेकिन ऐसे राह चलते, अभी किसी से कुछ बात कहो तो 20 तरह की वो दवाएं बता देगा, लेकिन उससे पूछो कि आपने प्रयोग की है कि नहीं, उन्होंने बताई थी, हमने बता दिया आपको। उसका असर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो ज्ञान में रखना चाहिए। कहने का मतलब, यदि ज्ञान प्रैक्टिकली होता है, कोई चीज प्रयोगात्मक तरीके से सीखी जाती है, वो ज्ञान सफल ज्ञान होता है, वो कसौटी पर खरा उतरने वाला। हमको मालूम है कि हमने ऐसा किया है, ये हमारा प्रयोग कितनों पर सफल रहा है। हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, डंके की चोट पर कह सकते हैं कि इस अमुक दवा से इतना लाभ हुआ है, इतने व्यक्तियों को लाभ हुआ है। और यदि ऐसा नहीं है, यदि उस ज्ञान का हमने सदुपयोग नहीं किया है, प्रैक्टिकल नहीं किया है, प्रयोग नहीं किया है, तो यदि कोई पूछ देगा तो हमको लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि बताई हुई बातें सभी सही ही नहीं होती, ये भी होता है। आइए, कल जो चल रही थी कथा राजा उत्तानपाद और सुनीति की, भक्त ध्रुव के जन्म की कथा होनी है। कल राम की बेला में यही प्रसंग चल रहा था, उसके बाद में प्रवचन कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पर से कथा ने विश्राम लिया था, वहां पर से पुनः आप सबको उसी परिप्रेक्ष्य से जोड़ते हैं। राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति का प्रसंग चल रहा था। रानी सुनीति जो थी, राजा उत्तानपाद से अनुनय विनय कर रही थी कि हे प्राणनाथ, हमारे पुत्र नहीं हुआ, हो सकता है कोई कमी रही हो हमें, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए।